लगातार वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा ले रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से 1,500 पुलिस बल का तैनाती वहां पर की गई है। यथास्थिति बनी रहेगी, कोर्ट का ये आदेश है, यानी कि बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन इसके बावजूद शांति व्यवस्था बहाल करने की बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त प्रशासन पर है। ऐसे में जितना पुलिस बल वहां पर तैनात है वो वैसे ही 2 हफ्ते तक बना रहेगा या थोड़ी बहुत फोर्स को कम किया जाएगा, ये देखते हुए कि यहाँ अभी माहौल ठीक ठाक है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से आज ये कार्रवाई जो है वो सुनवाई गई है कि 2 हफ्ते तक जो है वो इस पर पूरी सुनवाई जो है वो नहीं होगी। अब इस पर 2 हफ्ते बाद जो है सुनवाई होगी। इसके बाद से लगातार यहाँ पर अगर कहा जाए तो जिस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था वो अभी फिलहाल जो है वो बना रहेगा, क्योंकि जो पुलिस बल यहाँ पर 1,500 के आसपास पुलिसकर्मी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जो है वो तैनात किए गए थे। वो इस वजह से किए गए थे कि एमसीडी को ये उम्मीद थी कि आज जो है एक बार फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पूरे मसले पर जो है वो उनकी बात जो है वो सामने रखेगा और इस पर कार्रवाई जो है वो हो सकती है। और उसके बाद ही यहाँ पर पुलिस जो है काफी हद तक जो है वो बढ़ाई गई थी, जिसके चलते यहाँ पर पुलिसकर्मी काफी हद तक तैनात किए गए थे। उम्मीद थी कि एमसीडी को कि या सुप्रीम कोर्ट उनके हक में जो है वो फैसला सुनाएगा, 2 बजे के बाद फिर से यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर जो है वो चल पाएगा। लेकिन अब 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले पर जो है वो सुनवाई होगी, यानी कि यहाँ पर जो सिचुएशन है काफी ज्यादा पैनिक थी। लगातार पुलिस ये चाहती है कि शांति जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर बहाल हो और लगातार अभी पुलिस फोर्स जो पुलिस बल जो है वो यहाँ पर इस तरीके से बना रहेगा। जहां पर ये कार्रवाई जो है वो हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, वहां पर जाने की इजाजत जो है वो किसी भी व्यक्ति को नहीं दी गई है। हालांकि आज कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंचेगा, तकरीबन 11:30 बजे के आसपास उनको पहुंचना था। अब से थोड़ी देर में कांग्रेस के जो तमाम डेलीगेशन है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंचेंगे, उस एरिया में जाएंगे जहाँ पर ये पूरी तोड़फोड़ हुई। लोगों से भी मुलाकात करेंगे कि आखिर क्या कुछ है। और लगातार मुआवजे की मांग जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिनका उनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा जो है वो दिया जाए। अभी फिलहाल अब देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात हैं। आगे की तरफ किसी को भी जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल पुलिस की तरफ से नहीं है। ये पूरा एरिया जहाँ पर कल बड़े स्तर पर जो है वो एमसीडी की तरफ से कार्रवाई हुई थी, आप देख सकते हैं पूरा इस एरिया को कॉर्डन ऑफ जो है वो किया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो एक लाइन में यहाँ पर खड़े हुए। इसके आगे जाने की इजाजत किसी भी शख्स, किसी भी मीडिया कर्मी को फिलहाल नहीं है। हालांकि कांग्रेस डेलीगेशन चाहता है कि वो आगे जहाँ पर ये तोड़फोड़ हुई है उनके पास मुलाकात करने के लिए जाए। पुलिस की तरफ से कोशिश ये है कि उनको यहाँ पर कुछ ही डेलीगेशन, जो भी काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ पे पहुंचना है और उसी में से कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आगे जाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है सुशांत, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच लगातार कोर्ट में जिरह चल रही है, लेकिन अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई शुरू होगी जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें दी जाएंगी। कई सारी याचिकाएं हैं जो कोर्ट में दायर की गई हैं, जिसमें वृंदा करात की भी एक याचिका शामिल है जिसमें मुआवजे की बात को खास तौर पर किया गया है। साथ ही जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा, यथास्थिति बरकरार रहेगी, ये कोर्ट की तरफ से आदेश है। यानी कि जो तमाम सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर की गई है वो अभी वैसी ही बनी रहेगी। हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दरअसल कल की यानी कि 20 अप्रैल की दिखा रहे हैं, जब बुलडोजर की ये कार्रवाई वहां पर अतिक्रमण पर हुई, जिसको लेकर तमाम सवाल किए गए। कि कम से कम जो ऑथराइज दुकानें हैं उनको ना छेड़ा जाए। तो सर ये जो निर्माण किया वो लीगल है? हाँ बिल्कुल लीगल है। ये जहांगीरपुरी के ये सारी दुकानें 2-2 मंजिल बन रही है और जहांगीरपुरी के प्लॉट 5-5 मंजिल बन रहे हैं। तो ये जहांगीरपुरी के साथ की ही अलॉटमेंट है। ये आपको 6 पेपर नहीं 12.5 गज की अलॉटमेंट है। ग्राउंड फ्लोर की 1977 का भरते हैं, वो तो केवल ग्राउंड फ्लोर का भरते हैं ना? नहीं पूरा भरते हैं। यहाँ पे जो ये इसमें मेंशन है कि फर्स्ट फ्लोर? बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर यही सारे जो है पेपरों में है। इधर देखो थोड़ा सा। हेलो, नुकसान हो चुका है मेरा 8-10 लाख रुपए का। सर दिखाए कौन सा फर्स्ट फ्लोर का ऑथराइजेशन है? माइक में रोड लगाओ। सर दिखाइए कौन सा फर्स्ट फ्लोर का ऑथराइजेशन? दूसरी मंजिल नहीं बनी, इसके ऊपर बोर्ड लगे हुए थे मेरे और सरकारी कागज आपके पास है? वो लाइव नहीं बोर्ड दिखाने को और मार के भगा रहे थे।
हम जब तक आए उन्होंने सारा तोड़ दिया, पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। लग चुका है 14 दिनों का, क्या डॉक्यूमेंट कहेंगे दिखाएं। अपनी बातों पे? नहीं स्टे लग चुका है, लेकिन ये सन 77 से है जी, जोड़ लीजिए आप इतने साल। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, देखिए यहाँ पर लोग इस बात का हवाला दे रहे हैं कि कल जो कार्रवाई हुई, अतिक्रमण हटाया गया, उसमें उन्हें कितना नुकसान हुआ है। उसमें हिंदू, मुसलमान, सभी तरह के लोग, सभी वर्ग के लोग शामिल हैं और जिस तरीके की दलीलें अभी तक दी गई हैं, कहा जा रहा है खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर वहां पर काफी ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है। क्योंकि कल भी हमने देखा था कि कैसे मस्जिद के आगे का अतिक्रमण गिराया गया था, उसके बाद जब मंदिर तक बुलडोजर पहुंचा तो वो वहां रुक गया, कोर्ट का आदेश आ गया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी वहां पर कैसी व्यवस्था है, क्या है आपकी आंखों देखी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार एमसीडी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले हमने नॉर्थ एमसीडी के मेयर जो राजा इकबाल है उनसे जब बातचीत करी, उनसे पूछा कि आपके ऊपर सीधे तौर पर आरोप है कि एक विशेष वर्ग के लोगों पर जो टारगेट जो है वो किया गया है। हालांकि मेयर ने साफ तौर पर कहा किसी एक विशेष वर्ग के नहीं बल्कि सभी लोगों को जो है वो टारगेट किया गया। उनका मेन टारगेट मतलब ये था कि एंक्रोचमेंट ड्राइव उनका मेन मकसद था, चाहे वो गुप्ता जी की जूस कॉर्नर हो या फिर मिश्रा जी की पान की दुकान, सब पर कार्रवाई जो है वो की गई है। हालांकि फिलहाल अब इस पूरे इलाके के अंदर तनाव जो है वो बना हुआ है। कोर्ट की तरफ से स्टे जरूर लगा है, लेकिन लोग चाहते हैं कि अब इस कार्रवाई को पूरी तरह से रोका जाए। क्योंकि मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा आप जो रोड देखेंगे, बड़े स्तर पर यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो अतिक्रमण जो है वो हुआ था। लगातार एमसीडी के पास ये कंप्लेंट थी कि इसको खाली कराया जाए। पुलिस नहीं मिल पाती थी एमसीडी को। पिछले कई बार, साल में अगर कहा जाए 3 से 4 बार यहाँ पर कार्रवाई भी हुई और 11 तारीख को इस पर कार्रवाई भी जो है वो होनी थी, ऐसा मेयर का कहना है। लेकिन 16 तारीख के इंसिडेंट के बाद अचानक से इस तरीके की कार्रवाई होना, बीजेपी पर सवाल, जो एमसीडी है उस पर सवाल खड़े करना साफ तौर पर नजर आया। हालांकि मेयर ने इसका ऊपर पक्ष अपना साफ तौर पर रखा है कि ऐसी कोई इनकी मंशा नहीं थी कि जहांगीरपुरी के इंसिडेंट के बाद ये किया जाए। ये लगातार ड्राइव जो है वो होती है और आगे भी ये ड्राइव जो है वो लगातार होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मसले पर अपना फैसला सुनाता तो शायद 2 बजे के बाद एक बार फिर से कार्रवाई जो है वो होती। लेकिन ये ड्राइव सिर्फ दिल्ली के सिर्फ जहांगीरपुरी में नहीं बाकी तमाम इलाकों में भी होगी। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो बना हुआ है ताकि स्थिति जो है वो तनावपूर्ण ना रहे। लोग पूरी तरीके से जो पैनिक यहाँ पर हुए हुए लोगों में आक्रोश है कि उनका जो, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, पल पल की अपडेट आपसे लूंगी, लेकिन इस वक्त मैं जहांगीरपुरी में मौजूद हूँ। पल पल की अपडेट हम आपको यहाँ से पहुंचा रहे हैं।